नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है खबर दिन भर। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर रेलवे ने 16 ट्रेन एक बार फिर रद्द कर दी हैं। अलग अलग दिनों पर ये ट्रेन रद्द की गई हैं। कटनी रूट के यात्रियों की मुसीबत यहां बढ़ जाएगी। 16 सितंबर से 18 अक्टूबर तक 4 ट्रेन रद्द रहेंगी। दक्षिण मध्य रेलवे से चलने वाली दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति, दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस, कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस समेत 12 गाड़ियां 16 सितंबर से 30 सितंबर तक अलग अलग दिनों पर बंद रहेंगी। अधोसंरचना के नाम पर ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल कुछ रिनोवेशन के काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बदलाव ट्रेन कैंसिल कर रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से किए गए हैं। 16 ट्रेन इससे प्रभावित रहेंगी और इस प्रभाव का जो सीधा असर है, जो सीधा प्रभाव है, वो यात्रियों को झेलना पड़ेगा। कटनी रूट के यात्रियों की मुसीबत यहां बढ़ती नजर आएगी। 16 ट्रेन रद्द की गई हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। एमपी में शिवराज सरकार ने लाडली बहनों को एक और तोहफा दिया है। लाडली बहना योजना के बाद लाडली बहनों को अब 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिसकी शुरुआत सीएम शिवराज ने की। आज इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मेरी बहनों, राखी के पहले 27 तारीख को आपके खाते में हमने 250 रुपया डाले थे और मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। और मैंने एक लाइन और कही थी, क्या इस सुविधा को बाद में परमानेंट करेंगे। मेरी बहनों, हमने फैसला कर दिया है कि अब रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में लाडली बहनों को और उज्ज्वला के जो हितग्राही बहनें हैं उनको मिलेगा। सावन के पैसे में अलग से डालने वाला हूं। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के बीच 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना का टीकमगढ़ में वर्चुअली शुरुआत की। इस दौरान सीएम शिवराज के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मेडिकल कॉलेज का औपचारिक भूमि पूजन किया। और इस बीच रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप। राज्य सरकार चुनावी साल में चावल में बड़ा घोटाला करने जा रही है। बीते साल का 61 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करें। गोयल ने कहा, हम 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से माफी मांगे। पीयूष गोयल ने कहा, औचक निरीक्षण के लिए छत्तीसगढ़ आया हूं। पीयूष गोयल ने कहा, 65,701 मीट्रिक टन अनाज की कमी पाई गई थी। 22 एफआईआर दर्ज की गई थी। राशन दुकानों को निरस्त भी किया गया था। राज्य सरकार ने गरीबों को केंद्र सरकार मुफ्त में अनाज देती है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा था। 3 अगस्त 2023 को पत्र लिखा गया था। राज्य सरकार हमारे लिए धान खरीदती है, उसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य का कोई मंत्री अगर धान खरीदने का दावा करे तो उस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आपको बता दें कि गरीबों को केंद्र सरकार लगातार सुविधाएं दे रही है, जबकि उस सुविधा के लिए राज्य सरकार अगर दावा करे, यानी अगर धान खरीदी का दावा राज्य का कोई मंत्री करता है तो उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। पीयूष गोयल ने साफ संकेत इसके दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए जशपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश में हिंदुओं के खिलाफ उनके नेता बयान देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस चुप क्यों है। न तो सोनिया गांधी इसका जवाब देती हैं, न कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे रही है। भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में सिर्फ छलावा किया। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं,
भूमिहीन लोगों को जमीन देने का वादा किया, उनको जमीन मिल गई क्या? भूपेश बघेल के दिखाने के दांत और खाने के और हैं, लेकिन जनता सच जान चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे सबक जरूर सिखाएगी। आपको बता दें कि यहां मंच पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की फ्रंटलाइन लीडरशिप मौजूद थी। कि भारत में संविधान की रक्षा नहीं हो रही। क्या संविधान में लिखा है कि किसी धर्म को, किसी विचार को, किसी आस्था को गाली दी जाए? क्या संविधान ने यह अधिकार दिया है कि तुम किसी धर्म को निरादर करो? कौन से संविधान के किस प्रावधान में लिखा है? और तुम संविधान की दुहाई देने लगे हो और तुम कहते हो कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। अरे तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान बिकता है, इसको तुमको समझना होगा। वो हर तरीके से सनातन धर्म का निरादर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और उसी के बाद दूसरे दिन 4 सितंबर को हमारे खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वह दोबारा सनातन धर्म पर आक्षेप करते हैं। और उसके बाद तमिलनाडु का एक मंत्री दोबारा आक्षेप करता है। मैं क्या समझूं इसको? आज दिन तक सोनिया गांधी चुप है। आज दिन तक राहुल दुनिया भर में जाकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन एक शब्द भी इस पर कहने से बचते हैं। मैं क्या मानूं? मेरा आरोप है कि मां बेटा दोनों सनातन धर्म को गाली देने का और सनातन धर्म का निरादर करने का जो मुंबई बैठक का एजेंडा था, उसको पूरा करने का काम डीएमके और अन्य पार्टियों को सौंपा गया है। और ये असल में एजेंडा माता सोनिया और बेटा राहुल का है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। दुनिया जहान में आप संविधान के बारे में चर्चा करते हो जाकर। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे। उनको जमीन मिल गई क्या? जमीन मिल गई क्या? मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भूपेश बघेल के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। खड़गे साहब लाल किला में झंडोत्तोलन के समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं। भूपेश बघेल राष्ट्रपति के भोज में उपस्थित नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, परिवर्तन चाहिए। ऐसे लोगों को परिवर्तन करना है कि नहीं करना है? छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बम फोड़ा और ऐसा विस्फोटक बयान दिया जो छत्तीसगढ़ सरकार के झूठ को बेनकाब करता है। सीएम भूपेश बघेल अक्सर केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन रायगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान टीएस सिंहदेव ने यह साफ कर दिया कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा ने फोड़ा बम, नहीं मिला जरा भी कम। देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के साथ। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। जो मांगा वो मिला, न कोई शिकवा न कोई गिला। किस बात का अभाव, कभी हुआ नहीं भेदभाव। कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ सरकार के दावों, केंद्र पर भेदभावों के झूठे आरोपों की पोल खोल है ये।
हर मौके हर मंच से प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर राज्य का हक छीनने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरकार के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सबके सामने सच्चाई बयां कर दी। बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि जो मांगा वो मिला। मोदी सरकार ने कभी छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव नहीं किया। आज आप देने आए हैं, बहुत सारी चीजें देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पीएम मोदी रायगढ़ में 6,350 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम में मंच पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। उन्होंने बेहद आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया, उनकी मौजूदगी को सौभाग्य बताया और इसके बाद सिंहदेव ने वो बात कही जिसने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फैलाए गए हर झूठ को बेनकाब कर दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अगर कोई काम किया तो बतौर हक, केंद्र सरकार ने हाथ कभी तंग नहीं रखा। देते रहे हैं, दे रहे हैं और भविष्य में भी मिलती रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज रेल कॉरिडोर, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सिकल सेल के ग्रसित नागरिकों को उनकी बेहतर पहचान और बेहतर उपचार के लिए जो कार्ड का सिलसिला चालू है, उसमें आज आपने अपनी उपस्थिति से गति दी है। टीएस सिंहदेव ने सिकल सेल के लिए केंद्र की ओर से किए गए प्रयासों की तारीफ की और ये भरोसा जताया कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य हर क्षेत्र में मिलकर काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने अभी ये पाया है कि लगभग हर 10 में एक व्यक्ति सिकल सेल से ग्रसित हैं। ये आदिवासी समाज के भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, अन्य समाज के भी हैं और इनके लिए केंद्र के माध्यम से ध्यान आकर्षित करके जो काम हो रहा है, हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में, केंद्र के मार्गदर्शन में राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सदैव काम करता रहा है और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूँगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उन्हीं के डिप्टी सीएम ने आईना दिखाया है, झूठ को बेनकाब किया है। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जनता को गुमराह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर देवास से, जहां नगर निगम की बैठक में पार्षद दीपेश कानूनगो साइकिल से पानी की कैन लेकर पहुंचे और पानी के मुद्दे को उठाते हुए निगम में विरोध किया। निगम द्वारा मुहिम कराए जा रहे पानी को लेकर सवाल उठाए और पानी मुहैया कराए जाने को लेकर सवाल उन्होंने उठाते हुए दीपेश ने कहा कि पानी में ही शुद्धता नहीं होगी तो जीवन यापन कैसे होगा। सुबह का पानी शाम को दिया जाता है। ये भेदभाव हमारे वार्ड के साथ किया जा रहा है, जिसको लेकर हम विरोध जता रहे हैं। अभी गांधीगिरी से मुद्दा उठाया है, बात नहीं सुनी जाने पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में भी वे हैं। उनका कहना है कि पानी साफ मिलना चाहिए। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, नदियां उफान पर हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एमपी के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। सड़क पर पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सिवनी में भारी बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यहां हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते संजय सरोवर बांध के 5 गेट्स खोले गए। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क में भी दरार आ गई है। नर्मदापुरम में भी बारिश की वजह से तवा डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से तवा डैम के 13 गेट्स खोले गए हैं। बैतूल में झमाझम बारिश से सतपुड़ा डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से तवा नदी पर बने सतपुड़ा डैम के 7 गेट्स खोले गए। डैम से 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर हैं ही, बैतूल में उफनते नाले में एक शख्स के बह जाने की भी जानकारी मिली
और इतना ही नहीं, इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बालाघाट में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इस बीच सिवनी से बड़ी खबर आपको बता दें, वेनगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बारिश की वजह से वेनगंगा नदी ने रौद्र रूप धारण किया। संजय सरोवर बांध का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बांध के खोले गए 7 गेट और बांध से 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिवनी, बालाघाट जिले सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ आपदा प्रबंधन के अधिकारी बांध पर मौजूद हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। झमाझम हो रही बारिश का यह असर है। और मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि कल 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक होनी है। राज्य स्तर पर ABPAS 3.0 पोर्टल के विकास और क्रियान्वयन का प्रस्ताव। सिवनी शहर से गुजरने वाले पुराने नेशनल हाईवे 7 पर 630 मीटर रेलवे ओवरब्रिज, 12.67 किलोमीटर की लंबाई की सड़क को 4 लेन निर्माण का प्रस्ताव और राज्य नीति एवं योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति आयोग करने का प्रस्ताव। जनजाति कार्य विभाग में तकनीकी पदों का पुनर्गठन, अतिथि विद्वानों के मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश, आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव। मुरैना में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दिए जाने पर चर्चा होने की संभावना है। कल की बैठक में इसके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं, लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कल की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण विषयों पर मध्य प्रदेश की सरकार फैसला लेने वाली है। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।